नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। योगी सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल, जी हां, ये बड़ी पहल आखिर क्या है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। योगी सरकार का मिशन शक्ति के तहत ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। नवरात्र के पहले दिन एक्टिव हुई है एंटी रोमियो स्क्वाड। आपको जानकारी दें कि स्कूल, कॉलेज और मंदिरों के बाहर पुलिस लगातार कर रही है गश्त। लखनऊ, आगरा समेत कई जिलों में गश्त की जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड अब सक्रिय हो चुका है। ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगहों पर जाकर किस तरीके से लोगों से पूछताछ हो रही कि कहीं पर भी कोई लापरवाही तो नहीं हो रही है, कहीं कोई किसी को छेड़ तो नहीं रहा, कोई ऐसे कृत्य जो सामने नहीं आ रहे। नवरात्र के पहले दिन ही लगातार इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप देखिए किस तरीके से जितनी भी महिला पुलिसकर्मी हैं उन्हें भी अलग अलग जगहों पर जाकर तैनात कर दिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यह बड़ा कदम जो है योगी सरकार ने उठाया था। आपको याद होगा कि किस तरीके से सरकार में आते ही, सत्ता पर काबिज होते ही एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था और उसके जरिए लगातार कार्रवाई की जा रही थी, जो कि खासतौर पर लड़कियों को छेड़ते थे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा था। और एक बार फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो सक्रिय हो चुके हैं। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर, पार्क पर, मंदिरों के सामने जाकर ये लोगों से, आम नागरिकों से पूछताछ हो रही है। देखरेख लगातार की जा रही है कि कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो। नवरात्र के दिन से ही अब एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो एक्टिव होते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, अलग अलग जगहों पर पुलिस अब अलर्ट हो चुकी है। स्कूल, कॉलेज, मंदिरों के बाहर पुलिस लगातार गश्त कर रही है। मार्केट में भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से महिला पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक कदम शुरुआत में ही सरकार ने उठाया था और एक बार फिर से हम देख पा रहे हैं कि नवरात्र के पहले दिन किस तरीके से पुलिसकर्मी जो है वो गश्त कर रहे हैं, यानी कि एक्टिव मोड में लगातार अब दिखाई दे रहे हैं कि कहीं भी महिलाओं के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। और देखिए अब किस तरीके से जो बाइक पर सवार हैं, देखिए अक्सर हम देखते हैं किस तरीके से कुछ ऐसे युवक होते हैं जो आवारागर्दी करने के लिए बाइक लेकर अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी अब एक्शन लेने की बात सामने आ रही है। और आज से ही जिस तरीके से एंटी रोमियो स्क्वाड पहले काम कर रही थी, एक बार फिर से वापस सक्रिय हो चुकी है। नवरात्र का पहला दिन है, लगातार तमाम जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो व्रत रखती हैं, मंदिर जाती हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। तो लगातार तस्वीरें आपके सामने आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा आपको जानकारी दें कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब सरकार बेहद सख्त हो चुकी है। हमने इलेक्शन में भी देखा, चुनाव में भी देखा कि इस मुद्दे को लगातार प्राथमिकता देकर लोगों के सामने भाजपा पहुंच रही थी। लेकिन बड़ी बात देखिए कि आप देखिए किस तरीके से लोगों को यह डांटा भी जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि बेवजह घरों से बाहर आप न निकलें, और निकल भी रहे हैं तो सही तरीके से निकले। किसी भी महिलाओं के साथ अगर ऐसी छेड़खानी होती है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर ग्राउंड पर क्या है, हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गोरखपुर रुक कर लेते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी सुशील बने हुए हैं। सुशील, एंटी रोमियो स्क्वाड जिसकी चर्चा उस वक्त हुई थी जब योगी सरकार सत्ता पर काबिज हुई थी, और एक बार फिर से हम देख पा रहे हैं किस तरीके से नवरात्र के पहले दिन ही एंटी रोमियो स्क्वाड अब एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सचिन, सही कहा आपने, क्योंकि एंटी रोमियो स्क्वाड दस्ता जब पिछली बार योगी सरकार ने अपना कार्य संभाला था तभी शुरुआत की थी और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के पूरी तरह से टीम गठित की गई थी और चौराहों पर, मॉल पर और विद्यालयों के बाहर, कोचिंग सेंटरों के बाहर इसी तरीके से सादे बेस में महिला सिपाही के जवान जो है वहां मुस्तैद नजर आ रही थी। इस बार फिर कार्यकाल 2 के दौरान जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने अपनी सत्ता संभाली उसके बाद से फिर से शुरू कर दिया। इस बार महिला सशक्तिकरण को लेकर के फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड का जो है इजाद किया और ये एंटी रोमियो स्क्वाड जो है बाकायदे जो है एक 2-2, 4-4 टुकड़ियों में बंट करके गांव क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों के इलाकों में पहुंच करके चौराहों पर, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, मॉल के बाहर और उसके बाद स्कूल और कोचिंग सेंटर के बाहर खड़े होकर के उन शोहदों पर नजर रख रही हैं जो शायद महिलाओं को, छात्रों को जो है छिटाकसी कसते हैं, उनके साथ छेड़खानी करते हैं। इन सभी चीजों पर लगाम लगाने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ ने आज इसकी शुरुआत की है क्योंकि आज नवरात्र का पहला दिन है
ऐसे में मां शक्ति यानी शक्ति स्वरूपा इन महिलाओं को, इन बच्चियों के लिए कहीं ना कहीं हथियार साबित होगा ये एंटी रोमियो स्क्वाड दस्ता, जो कि अलग अलग जगहों पर खड़ा रह करके इनको सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, बिल्कुल सुशील लगातार बने रही हमारे साथ। सूरज का रुख कर लेते हैं जो हमारे सहयोगी लखनऊ से बने हुए हैं। सूरज, लखनऊ में क्या दृश्य देखने को मिल रहा है खासतौर पर इस एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर? कार्रवाई कर रही है। आज की नवरात्रि से पहले सूरज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश लगातार बने हुए हैं वाराणसी से। आकाश, वाराणसी वो क्षेत्र हम देखते हैं किस तरीके से लगातार गलियारों में, मंदिरों में भक्तों की लाइन लगी रहती है। खासतौर पर महिलाएं, लड़कियां जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकलती हैं पूजा अर्चना के लिए सुबह सुबह। तो वहां पर क्या दिख रहा है, वहां पर किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश के जनता के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो स्क्वाड की शुरुआत कर दी है। आज नवरात्र का पहला दिन है। अब सारे जो टीम बनी है, एंटी रोमियो स्क्वाड टीम बनी है, मंदिर, उसके साथ स्कूल कॉलेज के साथ साथ तमाम ऐसे धार्मिक स्थलों पर रहेगी। जिस तरीके से तमाम ऐसे खबरें आती है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होता है, महिलाओं के साथ बदतमीजी किया जाता है, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी पहल की है। और बनारस के तमाम ऐसे जगह है जहां पर ये टीम सक्रिय है। कुछ टीम प्राइवेट है, कुछ टीम वर्दीधारी है। उसके साथ साथ यदि स्कूल कॉलेज, जिस तरीके से एग्जाम चल रहा है बच्चों का, हाई स्कूल इंटर का, तो एग्जाम से छूटते हुए बच्चों के साथ भी बदतमीजी की जाती थी, तो उन जगहों पर भी एंटी रोमियो की टीम मौजूद रहेगी। आसपास यदि कोई ऐसा व्यक्ति घूमे तो उनको चिन्हित करके उनको हिरासत में लिया जाएगा। तो नहीं, बिल्कुल, और ये कार्रवाई होनी भी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, और कहीं ना कहीं इन्हीं तस्वीरों के साथ जो है लगातार हम देखते हैं किस तरीके से एक्शन हर बार लिया गया है। गोरखपुर रुक कर लेते हैं जहां पर हमारे सहयोगी सुशील बने हुए हैं। सुशील, हमने देखा था पहली बार जब एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव हुआ था तो उस वक्त भी एक लिमिटेड टाइम जो है हमने देखा कि लगभग 7 से 8 महीने जो है वो लगातार एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो एक्टिव थे। इस बार क्या कयास लगाए जा रहे हैं, कितने दिनों तक, क्या 9 दिन एक्टिव रहेगी या फिर एक लंबा वक्त लेगी? देखिए सचिन, निश्चित रूप से जब कोई पहल की जाती है तो उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है, और निश्चित रूप से अगर उसकी मॉनिटरिंग होगी तो वो लंबे समय तक चलेगा। इस बार जो ये एंटी रोमियो स्क्वाड दस्ता का जो शुरुआत हुआ है, इसकी मॉनिटरिंग बाकायदे लखनऊ में और शासन स्तर पे होगी, और बाकायदे एक पोर्टल ऐप बनाया गया है। उस पोर्टल ऐप पर जिस भी जिले में ये जो है पैदल फुट मार्च होगा, पैदल मार्च करेंगे, उसके दौरान ही एक फोटो अपलोड करेंगे जिस भी चौराहे से खड़े होकर के ये सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो ये फोटो ये पोर्टल पे अपलोड होंगे। उस जो है ऐप के जरिए, उस फोटो के जरिए ये पता चल जाएगा कि किस जिले में कौन से पुलिसकर्मी किस टुकड़ी में कहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। और निश्चित रूप से ये हर रोज की जो मॉनिटरिंग है, इसके लिए बाकायदे नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं। वो हर दिन की इस पूरे डाटा को कलेक्ट करेंगे और निश्चित रूप से इसका एक पूरा खाका तैयार करेंगे और इसका फीडबैक भी अलग अलग जिलों में लेते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल, महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ लखनऊ रुक कर लेते हैं सूरज का। सूरज लगातार बने हुए हमारे साथ। सूरज, लखनऊ में एंटी रोमियो स्क्वाड किस तरीके से काम कर रही है, कितनी टीमें वहां पर तैनात हैं? चलाने के बाद अब सौदों पे बड़ी कार्रवाई की है। आज नवरात्र के पहले ही एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव हो गई है, और आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के उन कॉलेजों पे आज एंटी रोमियो स्क्वाड ने निरीक्षण किया है जहाँ पे सौदों की बड़ी संख्या पाई जाती थी और जहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे ज्यादा छेड़छाड़ी होती थी। आज उन कॉलेजों का निरीक्षण किया और जो वहाँ पे जो सौदे पाए गए, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार योगी सरकार सख्त, और इसीलिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन भी किया गया था और एक बार फिर से एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखी, तमाम अपडेट्स हम आपसे यहाँ पर लेते रहेंगे।